हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। तो जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है वो दो प्रकार की होती है, यानी कि हमारी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, तो इसकी हम दो वीडियो बनाएंगे। आज हम बनाएंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में और कल हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट के साथ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। और आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नदियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन नदियों से पूछा जा रहा है, तो प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। इसकी हमारी ट्रिक होती है कृष्णा की गोद बहान। ठीक है, इसकी हमारी ट्रिक क्या होती है? कृष्णा की गोद बहान। कृष्णा से हमारी क्या बनेगी? कृष्णा। की से हमारी बनेगी कावेरी, गोद से बनेगी गोदावरी और महान से बनेगी महानदी। ठीक है, ये कहाँ जाती है? पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। कि हमारा मान लीजिए ये भारत का मैप है, तो ये इधर साइड से हमारी इधर साइड से बहती हुई किधर जाएगी? इधर हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी ये नदियाँ। इसके अलावा हमारी दो नदी और होती है, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। याद रखिएगा ट्रिक क्या है? कृष्णा की गोद महान। कृष्णा से हमारी कृष्णा नदी, की से हमारी गोदावरी नदी, गोद से गोदावरी नदी और महान से महानदी नदी। इसके अलावा हमारी कौन सी हो गई भाई? दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। और ये सारी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिरती हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो भाई सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा है। कौन सी दो नदियाँ बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है हमारा सुंदरवन का डेल्टा। चलिए आगे चलते हैं अपनी फर्स्ट नदी पर। हमारी पहली नदी है कृष्णा नदी। तो भाई जो कृष्णा नदी है वो कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से। ठीक है, आप सबको पता होगा ये भारत का मैप है और यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है? महाराष्ट्र पड़ता है। महाराष्ट्र के बराबर में क्या पड़ता है? कर्नाटक पड़ता है और यहाँ छोटा सा गोवा है। कर्नाटक के बराबर में यहाँ क्या पड़ता है? तेलंगाना। और तेलंगाना का ये वाला पार्ट क्या बनता है? हमारा आंध्र प्रदेश। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है भाई? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और इसके बाद ये कहाँ जाएगी? कर्नाटक में, कर्नाटक से तेलंगाना में और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से होती हुई डेल्टा बनाती हुई ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी जो है हमारी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। ठीक है, अगर ये दूसरी सबसे लंबी नदी है तो पहली सबसे लंबी नदी कौन सी हुई? तो पहली सबसे लंबी नदी हुई हमारी गोदावरी। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन सी है? कृष्णा की हमारी सहायक नदियाँ हैं भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना, दूधगंगा। ठीक है, भीमा भाई कृष्णा, भीम, भीम कृष्णा याद रहेगा। कृष्णा की सहायक नदियों में पहली याद रहेगी भीमा, इसके बाद तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, इसके बाद दो प्रभा है, घाट प्रभा, माल प्रभा। एक है मूसी, ये पूछा भी जाता है मूसी नदी के किनारे बसा शहर, तो हैदराबाद हुआ। ठीक है, कोयना, दूध गंगा, ये हमारी हो गई कृष्णा की। एक बार रिवाइज कर लो, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान क्या है भाई? महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। सबसे पहले महाराष्ट्र में जाएगी, महाराष्ट्र से नीचे क्या पड़ता है? कर्नाटक, कर्नाटक के बराबर में ऊपर को थोड़ा सा क्या है? तेलंगाना है, तेलंगाना के बराबर में क्या है? आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश से डेल्टा बनाते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट नदी पर। हमारी नेक्स्ट नदी है हमारी कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी निकलती है हमारे कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से।
ठीक है, ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कौन सी निकल रही थी, हमारी कृष्णा निकल रही थी। कावेरी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के ही कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है हमारी कावेरी। ठीक है, कहाँ जाती है भाई, कर्नाटक से निकल रही है तो कर्नाटक और तमिलनाडु, बस दो ही जगह बहती है ये, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती हुई डेल्टा का निर्माण करती है और उसके बाद कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आपको बता दूँ ये इसलिए इम्पोर्टेंट है भाई क्योंकि जो हमारी कावेरी नदी है वो एक ऐसी नदी है जिसमें साल भर जो है वो क्या रहता है, पानी रहता है, यानी साल भर ये नदी बहती रहती है। इसका कारण क्या है भाई, हमारा यहाँ पर क्या है, केरल है और ये हमारा तमिलनाडु है, इसके ऊपर हमारा कर्नाटक है। तो भाई यहाँ से हमारा वो जो मानसून है वो यहाँ से एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद हमारा इधर साइड होते होते वापस आता है तमिलनाडु वाली साइड में। तो उत्तरी पूर्वी एंड दक्षिण पश्चिम मानसून का जो पानी है उसे दोनों साइड से मिलता है, कर्नाटक में जाता हुआ और वापसी आते हुए किसमें, तमिलनाडु में मिलता है, इसलिए ये साल भर जो है बहती रहती है। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, भी हम इसी नदी को बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिणी गंगा किसे बोलते हैं, तो दक्षिणी गंगा हम बोलते हैं गोदावरी को। ठीक है, ये भी पूछा गया है कावेरी विवाद कौन से दो राज्यों में है, भाई जिसमें कावेरी बहेगी उसी में हमारा विवाद होगा, तो तमिलनाडु और कर्नाटक में है, याद रहेगा। चलो एक बार रिवीजन कर लो, कावेरी कहाँ से निकलती है भाई, कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हमारी कावेरी निकलती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी गंगा कौन सी थी, गोदावरी थी। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, वो कावेरी है। दक्षिणी गंगा कौन सी है, वो गोदावरी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी कौन सी थी, वो हमारी कृष्णा थी। ठीक है, ये एक ऐसी नदी है जो साल भर पानी से बहती रहती है, मतलब जिसमें साल भर पानी रहता है। क्यों रहता है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण रहता है। विवाद कौन से राज्यों में है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट नदी पर। लो आ गई हमारी गोदावरी। नेक्स्ट नदी है हमारी गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है, गोदावरी निकलती है हमारी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में 64 किलोमीटर दूर त्रंबकम पहाड़ी से। आपको क्या याद रखना है, बस त्रंबकम पहाड़ी, पहाड़ी याद रखिएगा, जगह याद रखिए, महाराष्ट्र की त्रंबकम पहाड़ी में निकलती है ये। ठीक है, जब महाराष्ट्र से निकलती है तो महाराष्ट्र से कहाँ जाती है ये, महाराष्ट्र से जाती है ये तेलंगाना में है। भाई यहाँ हमारा मैप था, ये हमारा महाराष्ट्र था, ये हमारा कर्नाटक था, ये हमारा ये जो पार्ट था ये तेलंगाना था, ये आंध्र प्रदेश था। तो ये सीधा ही महाराष्ट्र से तेलंगाना में एंट्री करेगी और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से हमारी बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। इसकी यही कौन सी होती है भाई, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होती है हमारी गोदावरी। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा यानी दक्षिणी गंगा भी कहते हैं इसको। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं, वो हम बोलते हैं हमारी किसे, कावेरी को। और दक्षिणी गंगा किसे बोलते हैं, दक्षिणी गंगा बोलते हैं हम गोदावरी को। वृद्ध गंगा भी किसे बोलते हैं, गोदावरी को बोलते हैं। गोदावरी की हमारी सहायक नदियाँ कौन सी है भाई, पेनगंगा, वेनगंगा, दोनों याद रहेगी। गोद में बच्चे को गोद में लिया तो काफ़ी देर लेते लेते क्या हो गया, पेन हो गया, तो गोदावरी पेन, पेन से ही क्या याद रखो, वेन, तो पेन वेन दो तो याद हो गई। इसके बाद वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा, प्रवरा, ये भी कौन सी है, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट नदी पर। नेक्स्ट नदी है हमारी महानदी। महानदी कहाँ से निकलेगी भाई, महानदी निकलेगी छत्तीसगढ़ के रायपुर नहीं है ये, रायपुर है, छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में सिंघवा पहाड़ी से निकलती है। भाई महान से याद कर लो, सिंह जो होता है जंगल का राजा होता है, राजा है तो महान है। भाई महान नदी कहाँ से निकलती है, सिंघवा पहाड़ी से निकलती है हमारी महानदी। ठीक है, कहाँ से निकलेगी भाई, छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा। जब छत्तीसगढ़ से निकल रही है तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है ये। ठीक है, प्रवाहित होती है, इसी को ही क्या बोलते हैं, उड़ीसा का शोक। महानदी को क्या बोलते हैं, उड़ीसा का शोक बोलते हैं। और इसी पर क्या बनाया गया है, उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया है। ये हमारा मैप है, ये हमारा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा है और उसी के बराबर में हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो उड़ीसा में यहाँ से ये जो छत्तीसगढ़ है इसी में जो रायपुर है, रायपुर से
से अगर आप मैप में देखो तो वहीं महानदी का साइन आ जाएगा। महानदी ये बहती हुई जैसे ही यहाँ एंट्री करेगी तो यहाँ पर हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध हमारी महानदी पर ही बना हुआ है, ठीक है। तो महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। डायरेक्ट पूछ लेता है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, महानदी पर है। और महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिंगवा के समीप, ठीक है। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दामोदर नदी है हमारी। दामोदर नदी और हमारी बची एक स्वर्ण रेखा नदी। तो दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी दोनों कहाँ से निकलते हैं भाई, छोटा नागपुर के पठार से निकलते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार से निकलते हैं और ये किसकी सहायक नदी है, ये हुगली की सहायक नदी है। और दामोदर नदी को ही क्या बोलते हैं भाई, पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसे बोलते हैं, तो बिहार का शोक बोलते हैं हम कोसी को, ठीक है। याद रहेगा भाई, दामोदर नदी जो है किसकी सहायक है, तो ये हमारी हुगली की सहायक है। हुगली नदी कहाँ बहती है, कलकत्ता में बहती है, ठीक है। और दामोदर नदी को किसका शोक बोलते हैं, वेस्ट बंगाल का, यानी पश्चिम बंगाल का इसे शोक बोलते हैं। अगर बोले दामोदर की सहायक, तो दामोदर की सहायक को याद रख लेना, बेकार, बराबर और कोनार, ठीक। तो बेकार से हमारी क्या होगी, बोकारो, बराबर से क्या होगी, बराकार, और कोने से क्या होगा, कोनार। याद रहेगा। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट और लास्ट नदी है हमारी स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी भी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और ये कहाँ मिल जाती है, ये हमारी मिलती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में ये बहती है। जमशेदपुर, जो झारखंड का जमशेदपुर है, वो इसी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। जो झारखंड है, झारखंड में जो नगर है जमशेदपुर, वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी से आगे चलते हुए वो कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी पूर्वी प्रवाह की नदियाँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।